नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वृत्त नियोजन में शिक्षक की भूमिका, टीचर रोल इन कैरियर प्लानिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी ये आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग और अदर सब्जेक्ट के लिए भी उपयोगी है, यूज़फुल है। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो इसे प्लीज़ ध्यान से आप देखेंगे। और इसके पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ विज़िट करके उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो स्टार्ट करती हूँ। वृत्त का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, कैरियर। कैरियर यानी हर एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे उसे समझ आने लगती है, मैच्योर होना शुरू होता है, तो उसे लगता है कि अब क्या है हमारा कैरियर। 10th के बाद आपको बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, मुझे लेना क्या है, मुझे पढ़ना क्या, मैं किस चीज़ पे फोकस, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो कैसे बन सकता हूँ। तो ये सारी कन्फ्यूजन उसको क्रिएट होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए वहाँ पे टीचर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर होता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं, और भी अन्य लोग, दोस्त हो सकता है, या फिर और रिलेटिव हो सकते हैं जो उसे गाइड कर सके। लेकिन आज हमें पढ़ना है टीचर के कैरियर प्लानिंग में, किसी के बच्चे के कैरियर प्लानिंग में टीचर्स का क्या रोल होता है, आज उसी के बारे में हमें पढ़ना है। कैरियर याद रखिएगा, कैरियर आपका वृत्तिका को हिंदी इंग्लिश कैरियर का हिंदी होता है वृत्तिका। अब देखते हैं, फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है छात्रों तथा माता पिता को सूचना से अवगत कराना। देखिए, जो इसमें बहुत सारा भूमिका है और टीचर्स का किसी भी बच्चे के करियर प्लानिंग में मदद करने का, लेकिन मैंने जो मेन था मैंने वही पॉइंट्स को लिखा है। जो फर्स्ट पॉइंट आपका कहना चाह रहा है कि छात्र और जो माता पिता होते हैं, जितना भी कैरियर के से रिलेटेड है उसका क्या क्या होना चाहिए एक टीचर का, उससे अवगत करा, उन्हें इन्फॉर्म करे, इन्हें बताए कि ये क्या क्या किस सूचना के लिए है, किस व्यवसाय के लिए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में ये कहा जा रहा है कि जो छात्र है और माता पिता है, क्यों एक टीचर सूचना को अवगत कराएगा किसी भी व्यवसाय को लेकर, किसी जॉब कैरियर को लेकर, ताकि देखिए दोनों बच्चे और पेरेंट्स आपसे जो मान लेते हैं आपका जो टीचर है, आपके टीचर वो कैरियर से रिलेटेड आपको मदद करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स को बताएंगे या आपको नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे तो पेरेंट्स को बताएंगे, ये सही नहीं होगा। क्या करना है, उनको अवगत कराना है, क्योंकि पेरेंट्स को भी उन्हें उतना नहीं पता होता है। अब आप तो बच्चे हो, आपको तो पता ही नहीं होगा, कि कोई भी बच्चा है तो कोई पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या टीचर करता है, उसको जितना भी कैरियर एज पॉसिबल जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके बारे में सारा सूचना उसको प्रोवाइड कराता है। या उसके बाद संग्रहण करना या प्रसारण करना। संग्रहण करना यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन होगा किससे रिलेटेड, उस कैरियर से रिलेटेड। जैसे अगर वो मेडिकल में जाना चाहता है तो एक जो टीचर होगा उसके बारे, मेडिकल के बारे में सारा चीज़ सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। क्योंकि पहले वो खुद देखेगा इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे क्या करेंगे तो एक मेडिकल में अच्छा पोस्ट एक बच्चा पा सकता है। तो संग्रहण करना हुआ। लेकिन वही संग्रहण को फिर वो टीचर क्या करेगा, बच्चे से डिस्कस करेगा, बच्चे को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। तो इससे क्या है, प्रसारण करना, या उसके पेरेंट्स को जो पहला पॉइंट पढ़े थे। यानी आपका पहला पॉइंट कहना चाह रहा है कि टीचर को कैरियर के बारे में सूचना देना है माता पिता और बच्चे को। और क्यों, कैसे सूचना को कलेक्ट करेगा तभी तो उसके पास होगा। उसके बाद उसे बताना है। सेकंड है कौन विषय कौन से व्यवसाय के लिए उचित होगा। देखिए, हमें जब छोटा बच्चा होता तो छोटा बच्चा क्या, हम लोग भी 10th में जब थे तो मैं कन्फ्यूजन था कि मैं बनना क्या, क्योंकि इतना सारा आपका पाठ्यक्रम होता है, आपका करिकुलम सिलेबस होता है, और किसके अकॉर्डिंग क्या जाना है, क्योंकि वो वहाँ बच्चा नया होता है तो उसे समझ नहीं आता है। मान लीजिए एक 10th में बच्चा पढ़ रहा है, उसे जाना है इंजीनियरिंग में, उसे लग रहा है कि एसएसटी पढ़ूँ या साइंस पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, तो मुझे इंजीनियर पढ़ना है। अगर आगे भी अगर डॉक्टर बनना है तो साइंस में भी, मान लीजिए एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो अगर डॉक्टर बनना है तो साइंस पढ़ना है। लेकिन साइंस में भी पर्टिकुलर किसे मेन सब्जेक्ट लेके चलना है, जैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आगे जाके आपको क्या है,
बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। तो क्या है 6, 7, 8 इसका बेसिक होता है, तो वो बच्चे को बताने की, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस विषय पे आप ज़्यादा फोकस करो, ध्यान दो, तभी आप इससे आप डॉक्टर बन सकते हो। यानी कि जिस व्यवसाय के लिए वो बनना चाहता है, टीचर वहाँ पे बताएगा कि कौन सा विषय पढ़ोगे तो क्या बनोगे। थर्ड है रोजगार के उपलब्ध अवसरों की छात्रों की जानकारी देना। देखिए, जैसे सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि रोजगार कहाँ पे कितना कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में भी एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र को, अपने आसपास के बच्चे को उपलब्ध कराएगा, बताएगा। ऐसा नहीं कि हम स्कूल में पढ़ाते वही हमारा बच्चा एक टीचर के लिए होता है, बल्कि सारा बच्चा जो है कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं। टीचर आप ऐसा पर्टिकुलर स्कूल के लिए आप नहीं होते हो, आप टीचर हो तो प्रोफेशन में आप सारे बच्चों का भलाई चाहोगे। तो यहाँ पे क्या है, सारे बच्चों को आप रोजगार के बारे में जानकारी दोगे। फोर्थ है सेमिनार रखवाना या संबंधित पुस्तकालय रखवाना। सेमिनार आप रखवा सकते हो। सेमिनार क्या होता है, एक टॉपिक लिया जाता है, उस पर सब डिस्कशन करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बातों को रखा जाता है, पॉजिटिव जैसे कैसे डेवलप होगा, इससे नई नई चीज़ें निकल के आती है। क्योंकि हर एक के पास अलग अलग थॉट्स होते हैं, एक साथ मिलते हैं, सुनते हैं हम लोग, तो वो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे भी डेवलप होते हैं और टीचर को भी कहीं ना कहीं ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद है संबंधित पुस्तकालय रखवाना। अब देखिए, बहुत सारा मैगज़ीन है जो मेडिकल लाइन से जुड़ा है, इंजीनियरिंग लाइन से है, साइंस से जुड़ा है, नए नए डेवलपमेंट, उसके बाद जो आते हैं पुस्तिकाएँ वो वहाँ पे उस विद्यालय में रखवाएं, ताकि बच्चों को जो होगा क्या होगा, बच्चा उसके बारे में जानकारी मिलेगा। या फिर एसएसटी से जो रिलेटेड है, कौन डेली हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये वो कौन डीएम सीएम, और या फिर स्टेट किससे क्या झगड़ा हुआ, किसके लिए हुआ, कितना रेट बढ़ा, रेपो रेट कितना बढ़ा, तो ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स है। तो इससे रिलेटेड भी मैगज़ीन या फिर बुक जो है स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद है पोस्टर्स, पैम्पलेट्स एंड अन्य प्रकाशित सामग्री मंगवाना। पोस्टर मंगवा सकते हैं, पैम्पलेट्स भी मंगवा सकते हैं, प्रकाशित जो उसके से रिलेटेड होगा उससे रिलेटेड मंगवाएंगे। सूचनाएं जो उसके योग्यता या क्षमताओं को समझने में सहायक हो। यानी कि ऐसे सूचना जो बच्चे को खुद के बारे में समझने में मदद करता है, तो ऐसे सूचना को क्या करना है, उसको देना है, ताकि उसको समझ। बहुत सारा बच्चा होता है जो मतलब बहुत कंफ्यूज होता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, हमेशा हर बच्चा, ऑलमोस्ट हर बच्चा होता है, बहुत कम ही होते। तो ऐसे हमें इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना है कि वो अपनी दुविधा से निकल सके और वो फिर कॉन्फिडेंट लेवल पे आ सके। तो ऐसे सूचना हमें एक बच्चे को देना होगा। उसके बाद है 7, शिक्षक को या छात्र नहीं होगा, सॉरी, यहाँ छात्र होंगे, ठीक है, छात्र आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे क्या है, शिक्षक को छात्र की सहायता या मार्गदर्शन करना चाहिए। एक जो टीचर होता है वो एक टीचर नहीं होता है, मार्गदर्शन भी होता है या फिर मार्गदर्शक भी होता है। क्योंकि आप स्कूल में जाते हो, बच्चे हमेशा आपको गौर करते हैं, आपका क्या एक्टिविटी है, किससे क्या बात कर रहे हो। तो आपको ऐसा ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आप कर सको, नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे के लिए वहाँ पे मार्गदर्शन बन रहा हो, तो आपको क्या करना, आप एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में उसके सामने आपको प्रेजेंट होना है। क्योंकि यह मार्गदर्शन, तो एक टीचर जो है मार्गदर्शन भी करता है, बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं तो उसे समझाने का कोशिश भी करता है, और छात्र की ऑब्वियस सी बात है हर तरह से वो सहायता करता है। उसके बाद 8 है वृत्तिका चयन का अंतिम निर्णय यहाँ सॉरी, यहाँ पे भी छात्र हो गया, छात्र होगा, सॉरी। ये क्या है, वृत्तिका चयन का अंतिम निर्णय छात्र का होना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर अच्छा है पढ़ने में, एसएसटी में अच्छा है, तो आपको अगर मन है तो क्या है, वो बच्चा, जैसे एक बच्चा है वो एसएसटी में
अच्छा है पढ़ने में, लेकिन वो साइंस में जाना है, इंजीनियर या डॉक्टर कुछ भी बनना चाहता हो, लेकिन आप फोर्स कर रहे हो कि आप यूपीएससी का तैयारी करो, बीपीएससी का तैयारी करो। यहाँ पे आपका अंतिम निर्णय जो होगा ना ही ये दबाव किसी टीचर्स को बच्चे पे डालना है, ना माता पिता को बच्चे पे डालना है, क्योंकि यही एंजाइटी वगैरह का एक बहुत बड़ा कारण बनता है और बच्चे डिप्रेस हुए चले जाते हैं। और आज के ज़माना में डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, यूथ यहाँ पे अपने आप को मार रहे हैं। तो हमें क्या है, बच्चे को फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ पे। वो अगर करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, आप फोर्स नहीं, हाँ हमको समझा सकते हैं। अगर नहीं भी मार रहा है तो ठीक है, अगर वो उसके साथ फ्लो में चलेंगे, क्योंकि नहीं चलेंगे तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल आएंगे उसके सामने, तो ये गलत बात है। ये क्या है, लास्ट आपका किसका निर्णय होगा, छात्र का। ये कुछ पॉइंट्स थे एक टीचर की भूमिका था वृत्तिका, किसी भी छात्र जब वृत्तिका नियोजन करता है उससे रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।